तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो कल मैंने तुमको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स बेसिकली मीन्स कि हम लोग पीपल को कैसे यूज कर सकते हैं देश की उन्नति के लिए। ठीक है, ओके सर। चलो तो रीड करना चालू करेंगे। द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। माने यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, लाइक बहुत सारे पॉलिटिशियंस, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले बहुत सारे पॉलिटिशियंस हम लोग को ये बताते थे कि हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसी के लिए हम तरक्की नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आके एक तो नया प्रोस्पेक्टिव दिया। उन्होंने बोला कि हमारी जो पॉपुलेशन है वही हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, माने हम अपनी पॉपुलेशन को एज अ स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, population becomes human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care। माने अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन को ये तीन चीज दे देना, उनको हम लोग एजुकेशन दे दे, ट्रेनिंग दे दे किसी चीज के लिए, और उनको हेल्दी रखेंगे, तो हमारा जो पॉपुलेशन है जो हमारे लिए एक तो लायबिलिटी है वो हमारे लिए एक एसेट बन सकता है। ठीक है, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडिड इन देम। अब दुनिया को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा काम किसका है? इंसान का। इंसान ने तो अपना ब्रेन लगा के हर चीज को किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यस आज सर। वो जो इंसान है जिसने इतना सारा इनोवेशन किया, जिसने इतना सारा इन्वेंशन किया, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो इंसान हमारी लाइबिलिटी है? ठीक है, अगर हम, क्योंकि इंसान के अंदर इनहेरेंट क्या होता है, उसके पास एक प्रोडक्टिव नॉलेज होता है जो इनहेरेंट है, उसके पास एक ज्ञान है जो इनहेरेंट है। अगर हम उसको क्या नाम है आगे निकाल सके, हम लोग बोलते हैं ना एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑल डिजाइन मैन। तो अगर हम लोग वो जो एजुकेशन है उसको बाहर निकाल सके तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पीपल है रिसोर्स है हमारे। पीपल is a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productivity, skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product। बोला अगर सारे लोग हमारे देश के तरक्की करने में लग जाए, काम करने में लग जाए, तो हमारा देश का जीडीपी जो है और जीएनपी जो है वो बढ़ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। बोल रहा है जैसे हमारी बाकी रिसोर्सेज है वैसे ह्यूमन भी एक हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है। This is the positive side of a large population that is overlooked when we look at the negative side. Now it's very easy if you say कि हम इसके लिए तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है, तो हम ये बोलना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम लोग उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें कि अगर हम लोग अपना जो ह्यूमन, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो पॉपुलेशन है, अगर हम उनके ऊपर काम कर सके, अगर हम उनको बेनिफिट दे सके, अगर हमको उनके ऊपर में टर्नओवर ला सके, हम उनके अंदर एक चेंज ला सके। और चेंज क्या लाना है? कोई खास चीज नहीं लाना। वी हैव टू एजुकेट देम। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू वी हैव टू एजुकेट देम। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू डू, एजुकेट करना है सर। तो हाँ उनको सेकेंडली बिजनेस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बिजनेस मेक कैसे देम हेल्दी। करते हैं क्या बोल रहा सर? मैनर्स भी सिखाना है। है? वो एजुकेशन में ही आ जाता है बेटा, मैनर्स एजुकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, बोलते हैं ना अगर आप एजुकेटेड है तो आप एक डिफरेंट तरह सर से बिहेव करेंगे। ठीक है, ओके। तो when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। इसको समझो क्या, जब हम लोग अपने ह्यूमंस को, दो मेन चीज है एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, अगर हमारी कंट्री के लोग हेल्दी हैं और अगर हमारी कंट्री के लोग एजुकेटेड है तो हमको कोई रोक नहीं सकता। हाँ बोलो, क्या बोल रहा पार्थ? तो जैसे अगर किसी की हेल्थ ही नहीं सही होगा तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा सर। तो हमारी कंट्री में सर वर्क ही नहीं हो पाएगा सर। हमारी कंट्री में तो टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगी सर अच्छे से। साइंटिस्ट सर, बोलो, सुन रहा हूं मैं। किसी की हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो सर काम ही नहीं होगा सर। तो हमारी करेक्ट कंट्री बात है, आगे नहीं बढ़ हेल्थ बोलते पाएगी हैं ना, सर। हेल्थ इज वेल्थ। आपने सुना हाँ होगा सर। बहुत जगह बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हमारी कंट्री के लोग हेल्दी हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? सर अगर हेल्दी रहे सर तो काम कर लेंगे सर, तब तो एग्जैक्टली exactly। कर सकती है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अगर हेल्थ के संग, अगर हेल्थ का संग एक और बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन क्या है? एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन।
ये हमारी सबसे बेस्ट चीज है, हेल्थ एंड एजुकेशन। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो ये जब होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, माने ह्यूमन को हम एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हमारे लिए ग्रोथ करेगा, वो हमारे लिए प्रोडक्शन करेगा, वो हमारा यस सर। इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाएगा, हमारा इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ाएगा। दैट adds to the productive power of the country just like physical capital formation. Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. तुम देखते नहीं हो मम्मी पापा आज तुमको क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ पार ये सर देखते हैं सर। सर बड़ा आदमी ने सर नाम रोशन करे सर, एजुकेशन हो सर अच्छी। ओ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इसके लिए और कोई रीजन? और कोई रीजन पार? सर ऐसे सर हम लोग को आते नॉलेज मिले सर। पापा जानते हैं एजुकेशन। कि अगर आज हम पार्थ को अच्छे से एजुकेशन देंगे, उसको अगर हम थोड़ा सा हेल्दी रखेंगे, खाना अच्छे से खिलाएंगे, उसको पूरा मेंटेन करेंगे उसको, तो फ्यूचर में जाके वो हमारे लिए कमाएगा, है कि नहीं? फ्यूचर में जाके वो हमारा ख्याल रखेगा। क्योंकि हम तो ह्यूमंस है ना, देख हमारा तो एक तो सर्कल है, एक सर्कल के बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है कि नहीं? तो अगर हमारी आने वाली जनरेशन अगर अच्छे से वेल बिल्ट होगी, वेल एजुकेटेड होगी, तो फिर वो हमारा घर चलाएगी, वो हम लोग के लिए हेल्प करेगी, हम लोग का इट गोज राउंड एंड ऑल। ऐसे ही सर्कल होता है, ठीक है? This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated and better trained person, as well as the higher productivity of a healthier people. बहुत अच्छी बात बता रहा है यहाँ पे। बोला कि हमारे देश में जो एक तो ये कंसेप्ट है ना कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना इनकम होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ना इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं अपने घर की। उनको लगता है अगर हमारे पास 4 बच्चे होंगे तो 4 जन पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही बच्चे को अच्छे से मेंटेन करोगे, आप एक ही बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दोगे, तो वो 4 बच्चों से ज्यादा कमाएगा, है ना? इसका इसी के ऊपर हम यस एक तो सर। एग्जांपल आगे जाके देखेंगे भी, इसके ऊपर हम एक तो एग्जांपल आगे जाके देखेंगे भी। चलो इसको पढ़ो, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ो, पढ़ो बात। Indian Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India अरे IT स्कार्स revolution लैंड रिसोर्सेज बेटा, स्कैरी नहीं। यहाँ पे स्कैरी नहीं, भूत नहीं है, भूत की पिक्चर नहीं चल रही। स्कार्स लैंड कैसे रिसोर्स माने जो लैंड हमारे पास कम है। हाँ ठीक है। इस India's IT revolution is a striking instance how the importance of human capital has come to acquire a higher position than the material plant and machinery। बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा हम लोग के सामने एग्जांपल है कि कैसे हमने सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसको हमने मेनी टाइम्स इंक्रीज कर दिया, है कि नहीं? तो ये हमारे सामने एक तो जीता जागता एग्जांपल है कि अच्छी अगर टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा नॉलेज होगा, तो हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, ये क्या कहानी है भाई? यहाँ पे क्या चल रहा है? ये पूछ रही है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इट लाइक लैंड और लेबर, इट इज मोर देन दैट। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज लाइक रुपी, पैसा, डॉलर, इट इज मोर देन दैट। हाँ बता रहा है। ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को? हाँ 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 हाँ, प्रोडक्टिव हेल्दी पीपल, यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से? यहाँ से पढ़ना है। Not only do the more यहाँ educated से and सर healthier people लेटेस्ट gain through higher incomes, society gains also in the indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves are not directly educated or given health care। बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि अगर हमारे लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे, तो सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, है कि नहीं? सोसाइटी को भी बेनिफिट यस होगा, सर। ठीक है? अच्छा, अगर सपोज करो तुम एक ऐसे आदमी के बगल, घर के बगल में रहते हो जो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, और एक आदमी है जो थोड़ा सा अनपढ़ है, उसको नहीं पढ़ना आता, तो उसको, जो आदमी है जो इलिटरेट है, उसको क्या फायदा होगा इस पढ़े लिखे आदमी से? तो होगा सर, पढ़े लिखे आदमी से होगा सर उससे। कैसे फायदा होगा उसको? इस इलिटरेट को कैसे फायदा होगा? ऐसे वो उसको देख देख के काम सीखेगा सर, जैसे उसे काम करता है सर। वेरी गुड, बहुत सही बात बोला तुमने। अगर तुम्हारे और बगल में सो एक पढ़ा अपनी लिखा आदमी है उस, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो।
तो अपनी सोसाइटी में रहता है तो सर कैसे साफ सफाई करा रहा है, क्या कर रहा है ना सर, वो सब भी ध्यान वेरी देगा गुड। सर, वो एजुकेट होगा तो उस बारे में तो भी। एक आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो उससे उसके अगल बगल के जितने लोग हैं उनको फर्क पड़ता है। तो तुम सोचो अगर पूरी इंडिया ही पढ़ी लिखी होगी तो कितना फर्क पड़ जाएगा, यस है सर। कि नहीं। एक पढ़े लिखे आदमी से दूसरा पढ़ा लिखा आदमी भी मोटिवेटेड हो जाता है, तरीके सीख जाता है, तौर तरीके सीखता है। अच्छी बात है, ठीक है। In fact, human capital is one way superior to other resources like the land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हारी पूछ रहा है, बोल रहा सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है, लैंड कैपिटल बड़ा है कि कैपिटल लेबर कैपिटल बड़ा है, ये कैपिटल बड़ा है। सबसे बड़ा है ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही तो इन दोनों को यूज करता है। एक समझदार आदमी ही एक अच्छे से लैंड को यूज कर सकता है, एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी अच्छे से कैपिटल को यूज कर सकता है। तो बड़ा कौन हुआ? ह्यूमन रिसोर्स बड़ा बड़ा हुआ, है कि नहीं। यस सर। लैंड एंड कैपिटल कैनॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल अपने आप थोड़ी ना काम करने लगेंगे, उनको तो काम करने लायक बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग से एक तो ऐसे आता था बहुत, जब हम लोग के तुम कुछ ना हम लोग की उम्र के जो लोग हैं तो उन लोग से तो ऐसे आता था कि बिहार इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ऐसा बोलते थे बिहार इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया विद द पुअरेस्ट पीपल। माने बिहार इंडिया का सबसे रिच स्टेट था लेकिन वहां पर सबसे पुअर पीपल रहते थे। तो ये तो अपने आप में एक आयरनी है। जब स्टेट इतना अमीर है, कण कण में मिनरल्स है, तो लोग गरीब क्यों है वहां पर? तो उसका रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी जमीन में सबसे कितना ज्यादा पैसा है। इंडिया सबसे ज्यादा इंडिया में कम है, सबसे कम एजुकेटेड लोग बिहार में है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग कर्नाटका में है। अरे वाह, तो तुम पूरा डाटा निकाल के बैठे हो लग रहा है। ऐसे पता है ये सब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इसको, लेकिन डाटा चेक करना ऐसे ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग। लेकिन फिर भी अभी एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो गया है बिहार का भी। बिहार तो डिवाइड भी हो गया, झारखंड का भी। झारखंड के बच्चे तो बहुत तेज है। और तुमको वैसे अपन अपन को लग रहा है ऐसे, और मेरे को नहीं पता तुम्हारा फिगर राइट है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो आजकल जितने ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं सब झारखंड और बिहार से ही कर रहे हैं, यूपी से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल एजुकेशन बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप एक जगह को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हाँ सर। लेकिन एक सब टाइम सब पर था। सब अच्छा लिसन लिसन, उसको छोड़ दो, डिस्कस नहीं करते जब तक अपना डाटा नहीं है, डिस्कस दूसरी करके होगा। फायदा नहीं। हाँ, जब तक जैसे डाटा नहीं है अब डिस्कस। सब स्टेट्स में हो रहा है सर, कंपटीशन हो रहा है एजुकेशन का सब स्टेट्स एग्जैक्टली, में। एजुकेशन अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। और मैं तुमको जो बोल रहा हूँ वो समझो। मैं तुम्हें बोल रहा था कि जो हम लोग के टाइम पे ऐसा बात होती थी कि बिहार जो है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, लेकिन वो सबसे वहां पे सबसे गरीब लोग रहते हैं। इसका रीजन क्या है कि वहां के लोग को एजुकेशन थोड़ा कम था, तो उनको पता ही नहीं था कि रिसोर्स को यूज कैसे करना है ना। आपके जमीन में, आपके जमीन में क्या नाम है, एल्यूमिनियम है, आपके जमीन में बॉक्साइट है, आपके जमीन में कौन सा ओर है, आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको यूज कैसे करोगे? अगर आपको यूज करना तो आपको केमिस्ट्री आनी पड़ेगी, केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अब हम पढ़े लिखे हो रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? यस सर। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset। ये कितनी बड़ी हम लोग का मिथ था। हम लोग को लगता है अगर लोग ज्यादा होंगे तो हमारे लिए कर्जा है। माने हम लोग को लगता था लोग ज्यादा हमारे लिए बर्डन है। वो बर्डन क्यों थे? क्योंकि वो अनपढ़ थे, वो उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, बीमार रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी आर्मी भी हमारी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है। ओके, so but a large population need not be a liability, it can be turned into a productive asset by investment in human capital। और हम अपने पॉपुलेशन को सही से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर हम सही से अपने लोगों पर इन्वेस्ट करें। इसी के लिए तो हमारे इंडिया में रूल आया है फंडामेंटल राइट से कि 14 साल से छोटे बच्चों को आपको कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा है ना, फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा आपको। तो क्या नाम है, ये सब कर रहे हैं हमारे इंडिया में। By spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, use scientific research and so on। तो ये सब करके हम अपने लोगों को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स को ठीक करके। अब द फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब ये एक तो कहानी यहाँ पर बता रहा है, अच्छी कहानी है। बोल रहा है दो दोस्त थे, ठीक है। ये कहानी सुनने लायक है, इस पे काफी मॉरल है, माने इससे हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो दोस्त थे, तुम लोग एक तो कॉपी में नोट कर लो, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा। दो दोस्त थे, एक विलास
और एक सकाल, ठीक है, दो दोस्त सकाल और विकास, इसको विकास ही कर देता है, ये लोग विलास कर दिया। खैर एनीवे, ये लोग एक ही विलेज में रहते थे, सीमापुर में, एक विलेज है सीमापुर, दोनों दोस्त उसमें रहते थे, ठीक है। सकाल वॉज 12 years old बॉय, ये 12 साल का था, ठीक है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, उसकी मम्मी घर में काम करती थी, मेड होगी, मेड जैसा काम उसकी मम्मी करती थी, ठीक है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, इसके जो पापा थे वो फार्मर थे, ठीक है। सकाल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, सकाल भी क्या करता था, अपनी मम्मी का हेल्प, हाथ बटाता था, ठीक है। मम्मी जो घर का काम करती थी उस समय वो हाथ बटाता था, मैंने मेड नहीं थी, वो अपने घर का काम करती थी, हाउस वाइफ थी, ठीक है। He also looked after his younger brother जीतू and sister सीतू, अरे बाप रे बाप, इसका एक भाई भी था जीतू और एक बहन भी थी सीतू। तो बेचारा जो सकाल है, बचपन से उसके ऊपर बवाल था, उसको सबका देख रेख करना है, वो अपनी मम्मी का भी देख रेख करता था, वो अपना जीतू सीतू सबका देख रेख करता था, ठीक है। His uncle Syam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. बूटा एंड शीला were eager to teach सकाल, ठीक है। अब ये लोग दोनों जो हैं, बूटा जो है मैंने इसका पापा और उसकी जो माँ है, दोनों सकाल को पढ़ाना चाहते थे। They forced him to join the village school when he soon joined, और उन्होंने जबरदस्ती इसको स्कूल में भेज दिया, इसको सकाल को, ठीक है, बोला जाके पढ़ो। अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन पढ़ा मिलेगी, लिखा ठीक नॉलेज है, आएगी। okay. He started studying and completed it higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. वो HS क्रॉस कर लिया, अपना हायर सेकेंडरी कर लिया, फिर वो बोला, उसके पापा बोले तुम और पढ़ो। उसके पापा ने एक रोल लिया, he raised the loan for Sakal to study a vocational course in computers. उसके पापा ने उसको कंप्यूटर सिखा दिया, ठीक है। Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm he completed his course. पढ़ने में अच्छा था, मेहनती लड़का था, और उसने कंप्यूटर का कोर्स भी कर लिया। After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of a software. Very good. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. उसने अपने फर्म के लिए एक तो सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसका मालिक खुश हो गया, उसका मालिक खुश होकर उसको प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन माने ज्यादा पैसा, हाई अर्निंग। समझ में आ गया? तो सकाल का कहानी समझ में आ रहा तुमको? अब ये लोग बता रहे हैं विलास की कहानी, ठीक है। दूसरा एक और लड़का है, उसका नाम है विलास। विलास भी 11 साल का ही है, ठीक है, वो भी उसी विलेज में रहता है। विलास के पापा है महेश, ठीक है, और विलास की मम्मी एंड वाज अ फिशरमैन, वो एक फिशरमैन है, ओके। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। अरे बाप रे बाप, अब विलास के पापा भी नहीं है, चलो, मतलब विलास के पापा जो थे वो पहले जल्दी मर गए, जब वो 2 साल का था तब उनकी डेथ हो गई, वेरी दुख की बात है। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, ठीक है, उसकी मम्मी बाजार में मछली बेच के अपना घर चलाती थी। She bought fish from the landowner pot and sold it at a nearby mandi. She could earn only rupees 20-30 by selling a fish. अब उसकी मम्मी क्या करती थी, एक तालाब से मछली पकड़ती थी, मछली के ओनर को करीब 20-30 रुपया देती थी, माने जो भी देती थी रुपया देती थी, और बाजार में जाके बेचती थी। तो उसकी मम्मी को बेसी प्रॉफिट नहीं होता था, खाली 20-30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। विलास became a patient of arthritis, बताइए, विलास की हड्डियों में दर्द होने लगा। His mother could not afford to take him to a doctor. He could not go to the school either. विलास स्कूल भी नहीं गया, ठीक है। He could not go to school. He was not interested in studies. वो पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. वो क्या करता था, अपनी मम्मी को खाना बनाने में हेल्प करता था, अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था, ठीक है। After some time his mother fell sick and there were no one to look after her. There was no one in the family to support him. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He liked his mother earned only meager income. तो तुमने दो केस देखा, एक विलास का देखा और एक सकाल का देखा। सकाल के मम्मी पापा ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको एजुकेशन दी और कंप्यूटर सिखा दिया, जिससे उसकी इनकम बढ़ गई। विलास कंप्यूटर पर एजुकेशन ले नहीं पाया, तो उसको सारी जिंदगी मछली ही बेचना पड़ा। तो किसकी लाइफ बेटर हो गई? तो सकाल की। सकाल की। तो इससे क्या मिलता है हम लोग को, मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो यार हम लोग का एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है सर। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम लोग का लिविंग स्टाइल बहुत खराब हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड, ओके। In the two case study, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. He did not need to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis.
He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computers. Sakal found a job in the private firm while Vikas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. In case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity added to the growth of the economy. This in turn pays an individual through a salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of the unskilled labor as his mother. वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि बेचारा सकाल के संग सब कुछ बढ़िया हुआ है ना, वो उसके पापा ने उसको अच्छे से खाना खिलाया, वो हेल्दी भी था, ठीक है, बीमार नहीं था विकास की तरह, विलास की तरह, और वो एजुकेशन भी ले लिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी किया, तो उसका इनकम बढ़ गया और इसका इनकम गिर गया। समझ में आ रहा बात को? सर यस सर। चलो यहाँ से पढ़ो, क्या नाम है, पाथ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स से पढ़ो। Investment in human resource can give high rates of return in the future. This investment on people is the same as investment in land and capital. One invests in shares and bonds expecting higher return in the future. बोल रहा है जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड में, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग को रिटर्न मिलेगा, वैसे बच्चों के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा लायक होगा, आपका बच्चा काम का निकलेगा, तो फ्यूचर में वो आपको रिटर्न देगा, वो आपको पैसा कमा के देगा, तो वो आपका एक तरह का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपकी चीज है, आपका बच्चा है, तो आपको प्यार भी आएगा उसके ऊपर। चलो आगे। A child too, with the investment made on her education and health, you can yield a high return in the future in the form of high earning and greater contribution to society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They also conscious of proper nutrition and hygiene. Conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after the children's need for education at school and good health. A virtuous cycle has a virtuous cycle is thus created in this case. Virtuous मतलब respectable. In contrast, virtual a vicious cycle. सर विशियस का मतलब होता है, जैसे मैं तुमको समझाऊं एक बात, मैं तुमको समझाता हूं, एक चीज समझो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एक आदमी का इनकम 1 लाख रुपया है, ठीक है, और एक आदमी का इनकम 50,000 रुपया है, ठीक है। आज के टाइम के हिसाब से दोनों के खर्चे करीब 40,000 50,000 के ही होंगे, दोनों के खर्चे मान लो 50,000 के ही हैं, ठीक है। अच्छा एक और ले लेते हैं, एक आदमी है उसका इनकम 35,000 का। अब क्या होगा, तीनों में क्या फर्क है? जो 1 लाख रुपया कमाने वाला है वो क्या करेगा, 50,000 रुपये तो खर्चे करेगा ही, जो उसको जरूरत है खर्चा करने की, और 50,000 रुपया बैंक में रख लेगा, सेविंग्स में या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा वो अपना पैसा को, तो उसका पैसा भी उसके लिए पैसा कमाएगा। जो 50,000 वाला आदमी है उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन वो सारा का सारा अपना खर्चा कर देगा और अपना लाइफ चलाएगा जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन जो 35,000 वाला है उसका क्या होगा, उसका भी 50,000 का ही खर्चा है, तो 15,000 का खर्चा कहाँ से आएगा? वो उधार मांगेगा सबसे, कर्जा लेगा सबसे, और वो प्रेशर में, बर्डन में फंसता जाएगा। तो ये आदमी की जो जिंदगी है ना, वो विशियस सर्कल है। विशियस का मतलब क्या हो गया, वो गरीबी के दलदल में फंस जाएगा, वो हर महीना -15,000 हो रहा है, ठीक है। तो उसको तरक्की करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका एक्सेस पैसा ही नहीं है। जब एक्सेस पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका पैसा उसके लिए पैसा कमाएगा नहीं, अगर उसका पैसा उसके लिए पैसा नहीं कमाएगा तो वो कभी आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है उसका वर्चुअस साइकिल है, मतलब वो तो हर बार पैसा कमा रहा है, पैसा को बचा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका तरक्की होता जाएगा, वो और पैसे वाला बनता जाएगा। ना क्वेश्चन ये है कि ये लाख क्यों कमा रहा है, ये 35 क्यों कमा रहा है। डेफिनेटली ये लाख इसके लिए कमा रहे कि ज्यादा स्किल्ड होगा, इसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, इसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी, इसी के लिए पैसा कम कमा रहा है। स्किल नहीं है इसके पास में, ठीक है, इसको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई इसको ऐसा काम करना पड़ेगा जो इसका डिफरेंट हो। तो इसी के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एजुकेशन से स्किल आता है, और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। समझ में आ रहा बात को?
यस चलो सर। आगे, कहाँ से? यहाँ कंट्रीज। से इन कॉन्ट्रास्ट, हाँ, in contrast, victorious cycle may be created विशियस by विशियस साइकिल, विशियस साइकिल, vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygienic keep their children in a हाइजीन, हाइजीन, hygiene. कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट। समझ में आ गया? तो अगर गरीब माँ बाप है और वो अपने बच्चों को उसी तरह से उसी सिचुएशन में रखेंगे, बिना पढ़ाई लिखाई करा के रखेंगे, तो उनके बच्चों का भी जो फ्यूचर है वो इसी तरह का खराब ही निकलेगा, और फिर उनका आने वाला बच्चा लोग का भी फ्यूचर खराब होगा, तो पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। अब देखो जापान जैसी कंट्री में क्या है, पढ़ो। Countries like Japan have invested in human resource. क्या हुआ, तुमको पढ़ाई नहीं हो रहा तुमसे? क्या हंस क्यों रहे हो बार बार? हिचकी आ रही सर बीच बीच में सर। अच्छा, वो तो थोड़ा कम सा खाना खाया करो। अभी कहाँ खाया है। चलो रीड रीड, मैं तुमको याद कर रहा हूँ ना, इसी के लिए हिचकी आ रही। और बहुत They सारे did तुम्हारे not दोस्त भी तो, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त भी तुमको याद कर रहे होंगे, तुमने किसी के साथ शेयर किया? have time. हाँ टाइम ही नहीं मिलता है सर आजकल सर। ठीक है, चलो पढ़ो पढ़ो। कंट्रीज लाइक जापान, Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed, rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These resource people have made efficient use of other resources like land and capital. Essentially, and technology evolved by the people have made these countries rich, developed. हाँ, तो जापान को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बेसी नहीं है, ठीक है, तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत एफिशिएंट बनाया, लोगों को बहुत तगड़ा बनाया, उनका हेल्थ पे काम किया, उनकी नॉलेज पे काम किया, तो उनके बच्चे, तुम देखो कितना टेक्नोलॉजी जापान का फास्ट है ना, वहाँ के लोग कितने फिट भी हैं, ठीक है, और उनकी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है, इसी कारण वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था, तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने बढ़िया बनाया। समझ में आया बात को? Yes, sir. चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, ये पढ़ो। Economic activities by men and women. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The इन द various फर्म, firm. The various activities has been classified into three main sectors: primary, secondary, and tertiary. Primary sector टर्शरी, include टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। अब ये रुक जाओ, तीन सेक्टर है, यहाँ नोट करो, कॉपी में लिखो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इसको नोट करो, लर्न करने लायक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर उसमें क्या आता है? इंडस्ट्री में आता है एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फिशिंग आता है, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, ठीक है, यहाँ तक हमारा आएगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। क्वेरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, माने जो सर्विस है वो हम लोग का टर्शरी सेक्टर में आता है। जो सर्विस होती है, जो कंपनी सर्विस देती है, वो सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। समझ में आया बात को? yes, sir. चलो यहाँ से पढ़ो, द एक्टिविटीज। The activities in the sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. Market activities involve रेमुनरेशन, remuneration मतलब क्या होता है सर? रेमुनरेशन मतलब तुम्हारे को जो वो लोग पैसा देते हैं, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी सैलरी या तुम्हारा वेजेस या परक्यूजिट्स जो तुमको मिलता है, उसको रेमुनरेशन बोलते To anyone who perform
activity performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. These can अब तुम्हारा मार्केट एक्टिविटी क्या हो गया? जिसको बेच के तुमको इनकम मिलता है, तुम जिसको बेच के काम करते हो, तुम्हारी इनकम आती, तनख्वाह आती है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी जो तुम अपनी अपने लिए करते हो। जैसे अगर तुम खेती करते हो, खेती अगर एग्रीकल्चर करते हो, वहां पर अगर तुम गेहूं अपने लिए उगाते हो, अपने घर के लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन अगर तुम वीट उगाते हो पूरे गांव के लिए बेचने के लिए, तो वो मार्केटिंग एक्टिविटी है। जिसको करके तुमको पैसा मिलेगा वो मार्केटिंग, और जो तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो वो नॉन मार्केट। समझ में आ गया बात को? yes sir. चलो आगे। Due to the historical and cultural, these can be consumption and proceeding of primary production and non-account production of fixed assets. Due to the historical and cultural reasons, there is a पढ़ो तो division एक्टिविटी इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। visit a village or colony located near to your residential area. Residential area and note down the various activities undertaken by the people of the village or colony. Is there not possible? Ask your neighbor what is the profession in which of the what is three their sectors, profession? What is their profession in which of the three बोल रहा है, तो एक्टिविटी बोल रहा है आप जाइए बाहर और बाहर जाके लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए वो जो काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी में काम करते हैं कि टर्शियरी में काम करते हैं। जैसे तुम्हारे टीचर है, कौन से सेक्टर में है? हम प्राइमरी टर्शियरी में काम करते हैं। टर्शियरी में हम सर्विस दे रहे हैं, हम टर्शियरी सेक्टर में। कौन से? अच्छा साहब, हमको लगा से विलेज वाले जो प्राइमरी में काम करते हैं। हाँ चलो यहाँ से। Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look for domestic chores. Men work in the fields. Sakal's mother, Sheila, cooked food, clean utensils, washes clothes, clean the house, and look after her children. Sakal's father, Bhutta, cultivated the field, sells the produce in the market, and earns the money for the family. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. शीला जो काम करती है, शीला अपने घर का बहुत काम करती है ना। शीला देखो कितना काम कर रही है अपने घर में, खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, वो कपड़े वॉश कर रही है। शहरों में तो इसके सबके लिए नौकर आते हैं और वो लोग पैसा लेते हैं। तो शीला तो ये सब काम कर रही है अपने घर के लिए, और अपने घर से तो पैसा नहीं ले रही है, सब काम फ्री में कर रही है। तो शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज ना डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग द फैमिली, बट अर्न्स मनी व्हिच इज स्पेंड्स ऑन द रियरिंग हिज फैमिली। ठीक है, लेकिन बूटा क्या करता है? बूटा पैसा कमाता है और अपनी फैमिली में लगाता है। Women are not paid for the service delivered in the family. Their work is not accounted in the national income, which is a sum total of goods and service produced in a village. तो जो काम वुमेन लोग करती है वो हमारा नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनता है, क्योंकि हम उसको बेच नहीं रहे, वो अपने घर के लिए कर रहे हैं। ठीक है। गीता, मदर ऑफ विलास, earned an income by selling fish. Thus women are paid for the work when they enter the labor market. अब विलास की जो मम्मी है वो घर का काम नहीं कर रही है, वो बाजार में मछली बेच रही है। तो वो जो मछली बेच रही है वो हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो बेच रही है। Their earning like that of the male counterpart is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of the economic opportunity available before him. Education and skill are major determinants of the earning of any individual in the market. बोल रहा है आप कितने एजुकेटेड हैं और आपके अंदर कितना स्किल है, वो आपको बताएगा कि आपको मार्केट में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, आपका मार्केट से आप कितना रुपया कमा सकते हैं, वो आपके एजुकेशन, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। A majority of the women have meager education and low skill formation. Women are paid low compared to men. ये तो भी एक तो बात है, औरत लोग का हमेशा जानता है, सब जगह बहुत जगह उनका जो फीस होता है वो कम होता है आदमी लोग से। ऐसा लोगों को लगता है कि आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है, आदमी ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, औरत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। वुमेन ज्यादा एजुकेशन होती है आज के जमाने, तो वुमेन
वुमेन एजुकेशन ज्यादा है। अरे तुम जैसे देखो ना, हम लोग की जो हिंदी हमारी जो हिंदी मूवी का हीरो होता है ना, उसको मिलता है 14 करोड़ 15 करोड़ आज के डेट में, लेकिन हीरोइन लोग को मिलता है 2 करोड़ 1 करोड़। क्यों? तो हो सकता है हीरोइन अच्छा काम कर रही हो, लेकिन माने हम लोग के हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। माने औरत लोग को हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पर ये हम लोग का एक तो क्लीशे है, हम लोग का थॉट है ऐसा ही गंदा सा। ठीक है, चलो यहाँ से रीड करो, मेजोरिटी ऑफ वुमेन। Majority of women have marked education and low skill formation. मीगर 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 मतलब हो गया बहुत कम एजुकेशन होता है। Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to the legal protection is meager. मीगर Meager. Employment in this sector is characterized by the कैरेक्टराइज characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid at the par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered the administrative and the other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she should like to take up as a career. हाँ, तो आजकल क्या हो गया, आजकल तो एजुकेशन जो हाई लेवल का एजुकेशन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे बैंक हो गया, जो हमारे एकदम प्रॉपर मार्केट है, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पर तो फिर भी जो पे है दोनों की बराबर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसका पार्ट यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट बाकी है, तो इसके आगे कितना बाकी है हम लोग का अभी? हाँ, ज्वाइन करना है। हाँ, ओके।